हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीत क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ 9th का 3 नंबर वाले सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इन क्वेश्चन को प्लीज छोड़कर मत जाएं। इसमें मैं कुछ जो आपके ग्राफ आते हैं, ठीक है, मैप आते हैं इंडिया का, कौन कौन से आने के चांसेस है, ये सब इसमें बताऊंगी। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें 3 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जो कि 5 मार्च को क्या है, पेपर होना है। ठीक है, तो जल्दी से हमारे चैनल में जुड़ जाएं अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि वर्साय की संधि पर टिप्पणी लिखिए। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। वर्साय की संधि पर आपको टिप्पणी लिखना है, तो क्या टिप्पणी लिखना है? वर्साय की संधि, प्रथम विश्व युद्ध क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी को वर्साय में शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। यह संधि जर्मनी के लिए इतनी कठोर तथा अपमानजनक थी जिसे वे अपने दिल में से स्वीकार नहीं कर सकते थे। और अंततः इसने क्या हुआ, जर्मनी में हिटलर के नजीवाद को जन्म दिया। जर्मनी के लोग हिटलर को जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः दिलाने वाले प्रतीक के रूप में देखते थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, नात्सी सोच के खास पहलू क्या थे? आर्य जर्मन विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है। दूसरा होता है, नत्सियों का मानना था कि श्रेष्ठ जाति जर्मन जीवित रहेंगी तथा हीन यहूदी को नष्ट होना पड़ेगा। तीसरा होता है, नत्सी विचारधारा में हिटलर को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है, जो उन्हें सभी विपत्तियों से छुटकारा दिला सकता है। तीसरा है, प्रधानमंत्री के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या कीजिए क्या क्या है। संविधान में प्रधानमंत्री मंत्री के अधिकारों, ठीक है, ये है अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री को व्यापक अधिकार होते हैं। ठीक, पहला, वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा, वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। तीसरा होता है कि विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को बर्खास्त का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा जो है दे देती है, ठीक है, दे देता है। नेक्स्ट होता है, विधायकों के कार्यों की समीक्षा कीजिए। जनप्रतिनिधियों की सभा, जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायकी को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विभागों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायकी कहते हैं। ठीक है, दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है, यह मौजूद कानूनों को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है। ठीक है, बनाना और उन्हें सारे देश पर लागू करना होता है। ओके, नेक्स्ट होता है, भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, छोटा नागपुर का पठार और गोवा, इसको दिखाना। देखो, बंगाल की खाड़ी किधर है, इधर है, जो ये है। ठीक है, लक्षद्वीप ये है, छोटा सा देख लेते हैं, ये छोटा सा। नागपुर का पठार इधर कुछ है, ठीक है, नागपुर एरिया जो भी है, छोटा नागपुर का पठार। और गोवा कहाँ है? गोवा यहाँ पे है, ये 10 नंबर पे है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे है, 1 मिनट बताती, ये है, ठीक है, ये यहाँ पे। तो ये गोवा, मुंबई के जस्ट ये कोने पर गोवा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बता दिए। तो आप अपने हिसाब से याद कर लें और थोड़ी भारत के नक्शों को अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें। भारत के सीमाकार निम्नलिखित प्रदर्शित कीजिए। अब दूसरा क्या प्रदर्शित करना, देख लेते हैं। नर्मदा नदी, ये जो जाता है, नर्मदा नदी है, जबलपुर मध्य प्रदेश में होकर निकलता है। चिल्का झील, ठीक है, तो चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील कहीं उड़ीसा के साइड है, यहाँ है। और पाक जल संधि क्या होता है? पाक जल संधि वही है जो इधर से केरला तमिलनाडु है ना, ये और श्रीलंका के बीच का जो संधि होता है वो होता है पाक जल संधि। ठीक है, यहाँ से वहां जाने के लिए जैसे हवाई जहाज उसमें जाते हैं। ठीक है, और क्या नाम है, अरावली पर्वत। हाँ, अरावली पर्वत कहाँ, राजस्थान में है। ये जो है यहाँ पर अरावली पर्वत है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद कर लेना, कौन सा, नर्मदा नदी, चिल्का झील, पाक जल संधि, अरावली नदी। ठीक है, ये हमारे टाइम में भी आता था, इंपॉर्टेंट था तो मुझे याद था।
याद इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैसे भी, ठीक है? एसजीएस जीके आप पढ़ते हो ना तब भी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। 4 नंबर वाले दूसरे में मिलेंगे, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर अपने दोस्त को भी कर दें, ताकि उन्हें भी मिले। एमपी बोर्ड वाले आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितना प्रिपरेशन हो गया है? कितने मार्क्स आप लाना चाहते हैं? तो आप करना चाहते हैं क्योंकि मन में अगर टॉप करने का इच्छा है, तो आप 101% कर सकते हैं क्योंकि आपका माइंड वर्क करता है, आप मेहनत भी करोगे वैसे। बट पहले से थोड़ा पढ़े भी रहना ज़रूरी है।